नमस्कार बच्चों, देखिए आज बात करने वाला हूं मैं आपसे। हम बात करेंगे आज दशमलव भिन्न और साधारण भिन्नों की गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना या घटाना। उससे पहले हमें भिन्नों के बारे में जानना होगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन किस तरीके के होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है आपका, और डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो जोड़ना घटाना मतलब कैलकुलेशन ऑफ डेसिमल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। इन चीजों को तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले हमें जानकारी होनी चाहिए फ्रैक्शन क्या है, किस तरीके से फ्रैक्शन में संख्याओं को बदला जाता है और किस तरीके से उसे प्रतिशत में बदला जाता है। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें ये छोटी बातों का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ क्या समस्या आती है कि हम लोग छोटी चीजों की वजह से आगे आने वाले क्वेश्चंस में उलझने लगते हैं। बच्चों बहुत जरूरी है दशमलव भिन्न और साधारण भिन्नों को समझना कि पहले चीजें है क्या, मैं आपको बताऊं। देखिए हम बात कर रहे हैं भिन्न की, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं आप इसे फ्रैक्शन। बच्चों फ्रैक्शन की बात करें तो तीन भागों में हम लोग इस फ्रैक्शन को बांट सकते हैं। देखिए अगर पहले फ्रैक्शन की बात करूं तो हम लोग बोलते हैं इसे सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण फ्रैक्शन, यानी कि साधारण भिन्न। दूसरा भाग बात करें तो वो कहलाता है डेसिमल, बेटा ये कहलाएगा आपके लिए दशमलव भिन्न। और तीसरी चीज की मैं बात करूं तो आता है कंटिन्यूड, इसे बोलते हैं क्रमागत, क्रमशः, ठीक है, यानी कि जो लगातार चलता है। इस तरीके के हम लोग फ्रैक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके की बात मैं कर रहा हूं। बच्चों एक एक तरीके से उदाहरण लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर भिन्न या फ्रैक्शन की मैंने बात की है तो फ्रैक्शन पहला होता है साधारण भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न है क्या, इस चीज को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहां से दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न के गुणा भाग बाद में देखते हैं, पहले छोटी छोटी चीजों को समझिए बच्चों। साधारण फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न का मतलब होगा बेटा जहां पर कोई भी संख्या p/q के रूप में होती है और q को 0 नहीं रखा जाता है, इस तरीके की सारी संख्याओं को मैं लोग साधारण भिन्न में बोलते हैं। p/q का मतलब अगर मैं बात करूं p की तो ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और बटे में रखी हुई संख्या कहलाती है हर। इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं नॉमिनेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस चीज की हम लोग बात करने वाले हैं। अंश यानी कि मैं बोल सकता हूं p हो गया मेरे लिए अंश और q हो गया मेरे लिए हर। तो बेटा याद रखिएगा कि हर कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं 2/3 तो ये एक साधारण भिन्न है, 5/7 ये एक साधारण भिन्न है, 9/11 ये एक साधारण भिन्न है, ठीक है। 2/3, 5/7, 9/11 ये जो एग्जाम्पल हैं बेटा, ये मेरे एग्जाम्पल किसके हैं, ये मैं बात कर सकता हूँ, ये एग्जाम्पल है मेरे साधारण भिन्न के, ठीक है। अब साधारण भिन्न की बात होगी बेटा, अब बात आती है हमारे लिए कि दशमलव भिन्न। देखिए इन्हीं भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, डेसिमल के रूप में लिखा जा सकता है। वो किस तरीके से, वो अभी बदलना हम सिखाएंगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं। बेटा पहले उदाहरण की बात करते हैं। साधारण भिन्न उम्मीद है समझ में आया होगा, एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, यानी कि बटे के रूप में लिखी जाती है, लेकिन q 0 नहीं होता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, मेरे लिए साधारण भिन्न बन जाती है। बात समझ में आई। अगली बात करते हैं बेटा दशमलव भिन्नों की, कि दशमलव भिन्न क्या चीज है। देखिए दशमलव भिन्न क्या है, जब भी संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखा जाए, जैसे 2.3 मैं बोल सकता हूं 5.17 या बोल सकता हूं 3.63, तो बेटा ये दशमलव है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल यानी कि दशमलव। इस तरीके की जो भिन्न है वो मैं बता सकते हैं या उसे हम बोल सकते हैं दशमलव भिन्न। दो तरीके की बातें समझ में आ गई होंगी। साधारण भिन्न का उदाहरण ये है, दशमलव भिन्न का उदाहरण ये है, समझ में आ गया, ठीक है। अब अगले उदाहरण की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं बेटा कि क्रमागत भिन्न किस तरीके की है। देखिए अब तीसरा हमारे लिए उदाहरण है कि क्रमागत भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कौन से होंगे। देखिए जब भी इस भिन्न के नीचे एक और भिन्न मिल जाए,
कुछ इस तरीके के उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, P बटे Q के नीचे P बटे Q के नीचे P बटे Q के नीचे P बटे Q, मतलब P अपॉन Q के नीचे फिर एक और भिन्न है, फिर एक और भिन्न है, फिर एक और भिन्न है। तो ये मेरे लिए उदाहरण हो गया प्यारे बच्चों, किस चीज का उदाहरण है, ये मैं बोल सकता हूं आपके लिए क्रमागत भिन्न, यानी कि हम लोग बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, दूसरे भिन्न की हमने बात की थी, मैंने एक आपके सामने उदाहरण रख दिया 2.3, 3.17। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं साधारण भिन्न की तो हो गया बेटा 2/3, 5/7 या फिर 11/9। इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो क्या बन गई मेरे लिए, भिन्न हो जाती हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो 3 प्रकार की भिन्ने हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और कंटिन्यूट फ्रैक्शन। 3 तरीके की चीजें हो गई। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आगे देखते हैं कि देखिए हमारे पास जो पहली चीज है समझने वाली वो ये है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना या बोल सकते हैं साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों, सब लोग समझ रहे होंगे। साधारण भिन्न का मतलब हो गया मेरे लिए क्या, हम बोल सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो ये मेरे लिए साधारण भिन्न है, हिंदी में डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न। तो पहले फिलहाल में इन 2 बातों पे ध्यान देते हैं कि भिन्नों को आपस में बदला किस तरीके से जाता है। पर बच्चों बहुत ही आसान सी चीज है कि आपके लिए मान के चलिए मैंने लिखा 11/7, आपके लिए एक भिन्न है, ये साधारण भिन्न है बच्चों। और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हर से अंश में भाग लगाया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, हर से अंश में भाग लगाते हैं। बेटा सभी जानते हैं ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए हर है, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरा अंश है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्लियर हुई ये चीज है। न्यूमरेटर हो गया और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमारे को बदलना है किस चीज को, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हर से अंश में भाग लगाया जाता है। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगा दीजिए तो हम बोल सकते हैं 7 बचेगा 4, लगा दिया दशमलव, 0, 7 पंजे 35, बचेगा कितना बेटा 5, उतार लिया 0, 7 7 49। अब इस तरीके से आप आगे बढ़ जाइए तो मैं इसे लगभग बोल सकता हूं कि 11/7 लगभग बराबर होगा आपके 1.57 के। तो लगभग है 11/7 1.57 हमने बदल दिया है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगाकर संख्या को दशमलव भिन्न में बदला जाता है। एक और उदाहरण है बेटा 5/2, जो कि मेरे लिए कैसा है, सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण ठीक है भिन्न है। इसे बदलना है दशमलव भिन्न में, तो बेटा मैं 2 से भाग लगाऊंगा ऊपर वाली संख्या में, 2 से भाग लगेगा 5 में, तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, पॉइंट लगा लिया 0, 2 5 10। तो बेटा मेरे लिए आंसर हो गया 2.5, यानी कि 5/2 बराबर हो गया 2.5 के। तो बेटा ये कैसा उदाहरण है, ये मेरे लिए उदाहरण है सिंपल फ्रैक्शन का। बेटा ये कैसा उदाहरण है, ये उदाहरण है मेरे लिए डेसिमल फ्रैक्शन का लिखा हुआ। ठीक है, तो दशमलव भिन्न को हम देखिए, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में तो अब हम बदल सकते हैं। सिर्फ हर से अंश में भाग लगाना है और सिर्फ दशमलव के बाद 2 या 3 संख्याओं तक हम लोग जनरली उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा अब अगली बात है, हम बात करते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे मान के चलिए लिखा है 3.57, तो
बट ये आपके लिए कैसा है, ये मेरे लिए सिंपल है, सॉरी ये हमारे लिए कैसा है, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है यानी कि दशमलव है। इसे बदलना है मेरे को सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि साधारण भिन्न में। तो बेटा बदलने के लिए आप सीधा सीधा इसमें क्या करिएगा, 3.57 लिखा है। देखिए अगर मेरे को इससे साधारण भिन्न में बदलना है तो अंश के नीचे हर को लाना पड़ेगा। बेटा सबसे आसान तरीका है, नीचे लिखिए 1, अपने पास से लिखना है 1, क्योंकि किसी भी P के नीचे Q अगर 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम 1 भी लगा दे तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। अब आगे दशमलव, यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव से अपने सीधे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, कितने अंक आते हैं, 2 अंक हैं, 5 और 7। जितने भी अंक दशमलव के बाद हों उतनी 0 लगा देंगे तो आपके लिए दशमलव खत्म हो जाएगा। मैं इसे बोल सकता हूँ 357/100। बात समझ में आ गई? तो ये क्या बन गया मेरे लिए, 357/100। बेटा ये मेरे लिए सिंपल फ्रैक्शन हो गया, ये मेरे लिए डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। जनरल सी चीजें हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर बच्चे मान के चलिए आपके सामने लिखा हुआ है 5.75, इसे मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में जाने के लिए 5.75 के नीचे लगाया 1 और पॉइंट हटाने के लिए आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 लगा दी 0। मेरे लिए बन गया 575/100। आप चाहे तो इसे काट लीजिए, 5 से अभी कट भी जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, बटे में आ गया 20। 5 से दोनों कट गए, फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। बेटा मैं इसे बोल सकता हूँ 23/4 बराबर है 5.75 के। आ गई होगी बात समझ में? सिर्फ देखना है, नीचे 1 लगाना है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा के उसे काट लेना है। देखिए 23/4 का मतलब 5.75। ये साधारण भिन्न से कैसे बदल गया, दशमलव भिन्न में। और दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना हो तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने ये प्रोसेस लगाया है। साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलने के लिए भाग लगा दीजिए, 4 से 23 में आपको आंसर मिल जाएगा। और दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने के लिए 5.75 के नीचे 100 लगा दीजिए। आ गई होगी इतनी बात समझ में? तो इसे बोलते हैं हम लोग दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली चीज थी हमारे लिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उन्हें सॉल्व करना या उन्हें हल करना किस तरीके से। हम एक उदाहरण लेते हैं बेटा, आपके सामने है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7। अब इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो बताइए इसे किस तरीके से हल करेंगे। बेटा ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी क्रमशः जो भिन्न है उसका एक उदाहरण आपके सामने रखा गया है। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसे नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। किस तरीके से बेटा, पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास अगर मैं इस चीज को लेकर चलता हूं, सिर्फ इतना बॉक्स, तो बेटा ये बॉक्स सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यानी कि इसमें करना पड़ेगा 5 + 1/7। अब परेशानी की एक फ्रैक्शन है, तो बेटा इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सीखने के लिए पहले मेरे को साधारण भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखना है। तो बेटा ये उदाहरण अभी हम आपको थोड़ी देर में कराते हैं। पहले देखते हैं कि हम लोग चीजों को जोड़ कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, गुणा भाग कैसे कर सकते हैं। बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आपको लिखा दे रहा हूं, जब भी हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो हमारे कुछ बेसिक नियम है, वो जरा ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए बेटा, अगर A है ऊपर और नीचे लिखा है C के बटे में D, तो इस तरीके की कंडीशन में हमारे लिए प्रश्न का उत्तर होता है A × D/C। उदाहरण के तौर पर क्या कह सकता हूं, अगर लिखा है 2/1/3, तो 3 बेटा ऊपर आ जाएगा, मैं इसे कह सकता हूं 2 × 3/1 = 6। इस चीज को समझ लीजिए, पहली बात। अगली चीज है बेटा, लिखा है A/B और इसके
बटे में सी। देखिए दोनों में फर्क है, वो ए के अपॉन में सी अपॉन डी है या ए अपॉन बी के अपॉन में सी है। इस तरीके की क्वेश्चन अगर आपको मिलेगी तो ये आपको करना है कैसे, ए अपॉन बी इंटू सी। क्या कर सकते हैं, एक उदाहरण देखिए, यही वाला ले लेते हैं, 2/3 के बटे में 1, यही लिखा हुआ है 2/3 के बटे में 1। तो मैं इसे कह सकता हूं 2/3 गुणा 1, मतलब उत्तर हो गया 2/3। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, आपको ध्यान रखनी है, ए के बटे में सी अपॉन डी है या ए बटे बी के बटे में सी है, दोनों में फर्क है। एक और एक उदाहरण लेते हैं, देखिए अगर है ए अपॉन बी और फिर इसके भी अपॉन में सी अपॉन डी। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं, अंदर अंदर के पदों की गुणा यानी कि बी की गुणा सी के साथ और ए की गुणा डी के साथ की जाती है, यानी कि मैं बोल सकता हूं ए गुणा डी बटे बी गुणा सी। ठीक है, किस तरीके से हमने लिखा 2/3 भाग में 4/5। हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी यानी कि ए की गुणा डी के साथ और बी की गुणा सी के साथ। समझ में आ रही है बात, यानी कि इस पद की गुणा इसके साथ और इस पद की गुणा इसके साथ की जाती है। मैं इसे बोल सकता हूं 2 पंजे 10, 4 तिया 12, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 6 बार, यानी कि मेरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है 5/6। आ गई बात समझ में, बहुत अच्छी सी चीज है। तीनों नियमों को जरा एक बार ठीक से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ए के बटे में सी अपॉन डी है तो ए इंटू डी अपॉन सी होगा, लेकिन ए अपॉन बी के अपॉन में सी है तो ए अपॉन बी इंटू सी होगा। अगर ए अपॉन बी और डिवाइड में सी अपॉन डी है तो ए डी अपॉन बी सी होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इन भिन्नों को सॉल्व करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण समझ में आए होंगे। ये उदाहरण हमारे आगे काम आने वाले हैं बहुत सारी जगह पर, जब भी हम संख्याओं को जोड़ना या घटाना करेंगे साधारण भिन्नों का। चलिए बच्चे अब एक और चीजें देखते हैं यहाँ पर। देखिए भिन्नों की अगर बात की जाए तो भिन्नों का जोड़ या घटाना एलसीएम लेकर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों की, भिन्नों का जोड़ना या घटाना जब किया जाता है तो वो एलसीएम लेकर किया जाता है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लिया जा सकता है समझ लीजिए बेटा। मैं आपके सामने पहले जोड़ना सीखते हैं, भिन्नों को जोड़ना यानी कि ऐड करना, एडिंग फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को ऐड किस तरीके से करना है, अब जरा इस चीज पे ध्यान दीजिए बेटा। मैंने आपके सामने दो भिन्न रखी हैं, 2/3 और प्लस करना है 5/7। दो भिन्नों को जोड़ना है प्यारे बच्चों। अब जोड़ किस तरीके से सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। भिन्नों का जोड़ना या घटाना एलसीएम को लेकर किया जाता है बेटा। एलसीएम किस चीज का तो लिख लीजिए, एलसीएम होता है हरों का यानी कि नीचों की संख्याओं का, हरों का एलसीएम। एलसीएम का मतलब आप सब लोग जानते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 3 और 7 दोनों से कट जाए। अगर नहीं आता है तो बेटा एक बार देख लीजिए इधर, मुझे अगर 3 और 7 का एलसीएम निकालना है तो भाग दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा तो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर भाग दीजिए 7 से, तो एक ऐसे ही रहेगा 7 एकम 7। तो मेरे लिए जो फ्रैक्शन है वो ये यहाँ पर इस तरीके से आया है, 3 गुणा 7। मैं कह सकता हूँ इन संख्याओं का एलसीएम है 21। बेटा बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, 3 और 7 का जो एलसीएम है वो हो गया 21। पहली चीज एलसीएम को नीचे रखना होगा, उसके बाद 3 से भाग लगाना है 21 को, 3 से क्या करना है, भाग लगाना है 21 को। तो बेटा 3 से भाग जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21। उसके बाद इस 2 की गुणा करनी है इसके साथ, तो 2 की गुणा कर दी तो हो गया ये 7 गुणा 2। प्रोसेस समझ में आया।
इसी तरीके से जैसे नीचे वाली संख्या से इसमें भाग लगाया था, इसी तरीके से 7 से भी भाग लगाना है। देखिए क्या लगाना है, भाग लगाना है। 7 से भाग जाएगा बेटा कितनी बार, 7 से जाएगा 3 बार, तो मैंने लिख दिया 3, 7 तिया 21। और ऊपर वाली संख्या की गुणा आपकी बार इसके साथ कर दीजिए 3 के साथ। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ पर करनी है गुणा और यहाँ पे करना है भाग। और देखिए बीच में क्या साइन है मेरे लिए, बीच में साइन है प्लस का, तो यहाँ पे भी आप लगा दीजिए प्लस। समझ है। 7 गुणा 2 हो गया 14 प्लस 3 गुणा 5 हो गया 15 बटे में है 21। तो बेटा मैं इसे बोल सकता हूँ 29 बटे 21। समझ में आई ये बात। हमने क्या किया है देख लीजिए एक बार फिर से। 3 और 7 का एलसीएम आया 21। 3 से भाग लगाया तो गया 7 बार, 2 की गुणा कर दी 7 के साथ। 7 से भाग लगाया तो गया 3 बार 21, तो 5 की गुणा कर दी इसके साथ। अब जोड़ दिया 7 दूनी हो गया 14, 3 गुणा 5 हो गया 15 बटे में है 21, तो 14 और 15 जुड़ के हो गया 29, तो 29 बटे 21 ये भिन्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक उदाहरण और लेते हैं, 2-3 उदाहरण करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखिए बेटा एक और एग्जांपल है, मैंने लिखा आपके सामने 3 बटे 7 और प्लस कर दीजिए 7 बटे 9। बेटा दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए देखिए 7 और 9 का जो एलसीएम है, अगर आपको बेटा एलसीएम निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी तो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए जो 7 और 9 से कट जाए। और अगर आप ऐसी संख्या का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दीजिए, ये ट्रिक का काम करता है। 7 गुणा 9 हो गया बेटा 63, 7 इंटू 9 हो गया 63। देखिए अब जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो बेटा आंसर आएगा 9, 7 9 जा 63, और जब 9 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 7। यानी कि 7 से डिवाइड करके तो मिल गया मेरे को 9, 9 से डिवाइड करके मेरे को मिल गया बेटा 7। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करना होता है, जब हमने कर दिया इस काम को तो 3 की गुणा यहाँ पे कर दीजिए, गुणा 3। बेटा 7 की गुणा यहाँ पे कर दीजिए इसके साथ, तो गुणा 7। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। आ गई होगी बात समझ में। हो गया 9 गुणा 3 यानी कि 27 प्लस 7 गुणा 7 हो गया 49 बटे में आ गया 63। जोड़ लीजिए 7 और 9, 16 का 6 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7 यानी कि 76 बटे 63। क्लियर हुई ये चीज। आप देख लीजिए अगर ये संख्या किसी से कटती है तो आप काट लीजिए, नहीं कटती है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जहां तक है ये नहीं कटेगा, 21 73 184 नहीं कटता है, ठीक है। तो मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर बन गया 76 बटे 63। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। बेटा एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए छोटा सा, इसको आप और अच्छे से गौर कर लीजिएगा। क्या करना है, संख्या है 2 बटे 5 और फिर जोड़ में है आपके साथ 4 बटे 7। बेटा 5 और 7 का जो एलसीएम है यानी कि 5 गुणा 7 हो गया 35। 5 से भाग लगाया तो ये 7 बार जाएगा, 5 7 35, 2 की गुणा कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। अब ऐसी तरीके से 7 से भाग लगाइए 35 में तो हो गया 5, 7 पंजे 35 और 4 की गुणा कर दीजिए 5 के साथ, दोनों को जोड़ दीजिए। 7 दूनी हो गया 14 प्लस 5 गुणा 4 हो गया 20 बटे में आ गया 35। मैं बोल सकता हूं इसका कितना हो गया बेटा उत्तर, ये हो गया 34 बटे 35। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये मेरे लिए कैसी भिन्न है, चलिए इससे एक चीज याद आ गई, ये मेरे लिए एक सिंपल फ्रैक्शन यानी कि ये मेरे लिए एक साधारण भिन्न है। बेटा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्नों में भी बदला जा सकता है, और बदल किस तरीके से सकते हैं जरा उस चीज पे ध्यान दीजिए कि हम लोग बदल किस तरीके से सकते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करिए, 35 से भाग लगा दीजिए नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में। अब बेटा भाग नहीं लगेगा, अब क्योंकि 35 बड़ा है 34 छोटा है, तो यहीं पे दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा ली जाती है। अब तो कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये इससे 9 बार शायद कट जाएगा, तो 9 बार लगा दीजिए। 9 पंजे 45 का 5, 4 बचेगा, 9 तिया 27 और 4 31। 340 में से 315 घटाया बेटा बचेगा 25। दशमलव हमारे लिए लगा हुआ है इसलिए हम 1 0 अपने पास से उतार सकते हैं। तो क्या करिए, अब 35 से भाग दीजिए, कितनी बार चला जाएगा बेटा, ये 5 बार
चला जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग 4 बार भाग लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपके लिए, देखिए शायद चला जाएगा आपके लिए, ये 7 बार चला जाएगा। 7 पंजे 35 का 5 बचेगा 3, 7 के 21 और 3 24। अब कितना बच गया बेटा? 5। आप समझ रहे हैं? अब 5 बच गया है तो 5 के बाद में 1 0 तो लगा सकता हूं, लेकिन ये अभी भी नहीं कट रहा है। तो बेटा ना जाने की 0 एक बार आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद सिर्फ एक संख्या ही मैं एक बार में कैरी कर सकता हूं। अगर दोबारा कैरी करनी है तो मुझे भागफल में 1 0 लगानी पड़ेगी। तो मैं इसे बोल सकता हूं 34/35 का आंसर हो गया 0.97। तो ये बेटा कैसा फॉर्म है? ये मेरे लिए डेसिमल फॉर्म है, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं दशमलव भिन्न। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये है तरीका भिन्नों को जोड़ने का। उम्मीद है आप अब इस तरीके के सवाल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे घटाने की, गुणा करने की या भाग करने की, कि संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब जोड़ना घटाना हो गया। अब बात है हमारे लिए संख्याओं को घटाना। जोड़ना तो हो गया, अब इसी तरीके से दशमलव या साधारण भिन्नों को घटाया किस तरीके से जाता है? दशमलव या साधारण भिन्नों को घटाना। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को। किस तरीके से? देखिए कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए लिखा है 5/8, इसमें से घटाना है 2/7। बेटा फिर से वही काम करना है, एलसीएम लेना है 8 और 7 का, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 56। 8 गुणा 7। अगर आपको एलसीएम लेने में परेशानी आती है तो नीचे वाली संख्याओं की गुणा कर दीजिए। गुणा किया मैंने, 8 गुणा 7 हो गया 56। 8 से भाग लगा दीजिए बेटा, 8 से भाग जाएगा 7 बार। अब इस 7 की गुणा कर दीजिए 5 के साथ। हो गया सॉल्व। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 7 से भाग लगाइए 56 में तो बेटा जाएगा 8 बार। 7 अब इसमें 2 की गुणा कर दीजिए 2 8 के साथ। वही प्रोसेस है हमारा, वही प्रोसेस है, सिर्फ हमने क्या करना है? पिछली बार प्लस कर रहे हैं, जोड़ने में जोड़ते हैं तो घटाने में घटाएंगे। बेटा ये हो गया 7 पंजे 35, माइनस कर दिया 8 दूनी 16, बटे में है 56। बेटा इसमें से घटा दिया तो आ गया 19, 19/56। समझ में आ गया? तो मेरे लिए प्रश्न का उत्तर हो गया 19/56। इस तरीके से संख्याओं को घटा लिया जाता है। समझ में आ गई ये बात आपके सभी के? अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। एक और मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं। उदाहरण क्या है बेटा? उदाहरण है 2/5, और इसमें से आप घटा दीजिए कोई भी एक संख्या अपने पास से ले लीजिए। मैंने लिख दिया 3/2। अब आप इसे घटा कर देख लीजिए कि कितना घट के हमारे पास आता है। अब बेटा मैं घटाऊंगा तो देखिए फिर से वही चीज की मैं दोनों का एलसीएम लूंगा। 5 और 2 का एलसीएम, दोनों की संख्या के आपस में गुणा कर दी तो मेरे लिए उत्तर हो गया 5 गुणा 2 बराबर 10। 5 से भाग लगाया बेटा तो जाएगा 2 बार। अब 2 की गुणा कर दीजिए ऊपर वाली संख्या के साथ, माइनस 2 से भाग लगाया बेटा, इससे जाएगा कितनी बार? 5 बार। अब 5 की गुणा कर दीजिए ऊपर वाली संख्या के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ 2 गुणा 2 हो गया मेरे लिए 4, घटा दिया 5 दिया हो गया 15, बटे में लिख दिया 10। बेटा ये बन गया मेरा, देखिए 4 में से 15 जाएगा तो माइनस क्या आएगा? 11/10। इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से भिन्नों को जोड़ा जाता है और इस तरीके से भिन्नों को घटाया जाता है। हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे मेरे लिए। किस चीज के उदाहरण बन गए बेटा? भिन्नों को जोड़ना और घटाना। आप इस चीज को कर पाएंगे? एक बार फिर से कोशिश कर लीजिएगा। 2-4 भिन्न अपने पास से बनाइए, उन्हें जोड़ कर देखिए, घटा कर देखिए। इस तरीके से साधारण भिन्नों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात